हार मान लेते हो? कित्ती बहुत तेज है और हम बहुत धीमे हैं। ओह, देखो तुम खुद को, इतनी जल्दी हार गए। क्या तुमने मधुमक्खी और केचुए की कहानी नहीं सुनी? सुनो। शुरुआत में दो छोटे कीड़े एक बगीचे में रहते थे। उनका नाम था सैम और रॉकी। वे दोस्त थे और महत्वाकांक्षी भी। वे खूबसूरत फूलों को घंटों देखते और उन्हें छूने का सपना देखते। लेकिन वे दोनों बहुत छोटे थे और बहुत धीरे चलते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि उन्हें फूलों तक पहुंचना ही है। उन्होंने सुबह से फूल की ओर कूदना शुरू किया। दोपहर तक वे कूदते रहे, लेकिन फूलों को छू नहीं पाए। वे पसीने से तर और थके हुए थे, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें लगातार कूदते रहना था और रुकना नहीं था। रॉकी कहता है कि वह हार मानना चाहता है, लेकिन सैम उसे लगातार प्रेरित करता है। लगातार कोशिश करने से उनकी कूदने की क्षमता काफी बेहतर हो गई थी। अगर वे अभी हार मानते हैं, तो वे फिर कभी फूल नहीं देख पाएंगे। जिंदगी फिर वही होगी, थकी हुई और निराशाजनक। सैम रॉकी को मोटिवेट करता रहता है, लेकिन आखिरकार रॉकी हार मान लेता है। वह जमीन पर ही पड़ा रह जाता है। सैम दुखी होता है कि उसका दोस्त अब साथ नहीं है और अब उसे अकेले सफर पूरा करना है। सूरज सिर पर चढ़ता जा रहा है। सैम थोड़ी देर आराम करता है और फिर से कूदना शुरू करता है। उसे अपनी पीठ पर कुछ खरोंच जैसा महसूस होता है। वह उसे छूता है और लगता है जैसे उसकी पीठ पर कोई मुलायम वेफर जैसे प्लेट्स उग रहे हैं। धीरे धीरे वे बढ़ते हैं और उसके पंख बन जाते हैं। अब सैम अपने पंखों को हिला सकता है। वह पंख फड़फड़ाता है और आगे बढ़ता है और अब वह विश्वास नहीं कर पाता वह उड़ सकता है। वह फूल के ऊपर उड़ता है और फिर आसमान में और ऊंचाई तक, जहां से पूरा बगीचा दिखाई देता है। वो नजारा बहुत खूबसूरत था, वैसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह फूलों पर बैठता है, उन्हें छूता है और फिर कभी वापस नहीं आता। उधर रॉकी अब भी जमीन पर रेंगता रहता है, मिट्टी खाता है। आज हम सैम की प्रजाति को मधुमक्खी के नाम से जानते हैं और रॉकी की प्रजाति को केचुआ कहते हैं। देखा, तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं।